हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उसके 6 पार्ट है जो आपको दिख रहे होंगे। हम 1 बाय 1 सोल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 को सोल्व करेंगे। चलिए, ये न्यू एनसीईआरटी बुक से है। मैथमेटिक्स आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितनी भी सारी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स एंड वाई, एस एंड टी। ठीक है, एक्स एंड वाई अगेन, लाइक दैट। ओके, सो दीज आर द टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको अब ये नहीं पता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो इसका मतलब आपने हमारी इस पूरे चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी, वो नहीं देखी है। तो सबसे पहले वो जाकर वो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। बाय द वे, हम लोग क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन हमें जो दी गई है, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ पार्ट 1, ताकि ईजी रहे। ठीक है, तो इक्वेशन हमें दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसको हम नाम दे देंगे। नाम क्यों दे रहे हैं वो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, जानकारी साथ साथ दी जाएगी, टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि हंसना भी थोड़ा जरूरी है ना बच्चों लोग। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, किसी एक को में से वैल्यू निकाल, दूसरे में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाए। तो बहुत सिंपल है। सो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो आप 2 भी कर सकते हैं। चलो, मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि आप कैसे भी करेंगे आंसर आपका सटीक आने वाला है। ठीक है, तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 ले रहा हूँ अभी, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या दी गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो x इज इक्वल टू, अगर हम लोग 4 प्लस इसको उधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 प्लस में y आ गई, तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अभी के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, स्पेस नहीं है, तो पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन हमने 2 लिया था, 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं। सो 4 प्लस वाई करना है, मतलब x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 प्लस में y, और ये y पहले से है, तो ये प्लस में y आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में पुट करना है, x की जगह 4 प्लस वाई लिखेंगे, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14 आ जाएगा। यही है। ठीक है, सो यहां से क्या करेंगे, अब देखोगे ये तो 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, y प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 14। ठीक है, सो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो हम लोग लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा इधर से बच्चों, ये बचेगा y इज इक्वल टू, ये तो 10 बचेगा, और यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, सो y की वैल्यू आप देखोगे तो आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब आपके पास x, मतलब अब क्या करेंगे, जो पुट y की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, स्पेस हमारे पास यहाँ है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कितना, थर्ड में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू भी आ जाएगी। x इज इक्वल टू क्या है, 4 प्लस वाई है। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस में y की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आ गई 9। ठीक है, तो हमको यही निकालना था। सॉल्यूशंस कर लीजिए या फिर हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। अब वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन है, या फिर इसको आंसर कर लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे समाप्त होता है, बट मैं कुछ चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे थर्ड में पुट किया है, अगर आप सेम चीज़ को 1 में ही पुट कर सकते थे और इक्वेशन 2 में पुट कर सकते थे। ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड फॉलो आता है हमने यही फॉलो किया। मैं 1 में पुट करके दिखाता हूँ। 1 इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करिए, ये हमारे पास 1 इक्वेशन है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसको मतलब आपको करना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो प्लस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। सो x इज इक्वल टू
14 ये रहेगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन क्या आया एक्स की वैल्यू 9, यहाँ पर भी 9 था और यहाँ पर भी 9 ही आया है। ठीक है, हमारे पास और स्पेस नहीं है तो मैं इसको भी दिखाता हूँ करके। ये आपका हमने 3 में डाला ना, 2 में डाल लेते हैं। अभी ये करना है, ये हमारे पास दी है x माइनस में y इज इक्वल टू 4 दिया है, ये इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 5 आएगा आपका, तो यहाँ पर हो गया 5 आएगा इज इक्वल टू, देखिए ये तो प्लस का 5 है, ठीक है y वाला, लेकिन यहाँ माइनस पहले से, तो y की जो वैल्यू आएगी हम ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो -5 ही आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना है 4 तो पहले से था, ये उधर जाएगा तो प्लस में 5 आ जाएगा, अगेन x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फर्स्ट पार्ट आपका ओवर होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, वीडियो समझ में आई है तो भी, अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं अपने, तो आपके दोस्त है या फिर आप अगर बड़े हैं, आपके भाई है या आपके बच्चे हैं, तो आप उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो अच्छे मार्क्स 10th क्लास में ला सके। टाइम बहुत कम बचा हुआ है 10th क्लास का और आपको प्रिपरेशन करनी है सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, और देखिए मैथ जो है ना कि आपको देखने से नहीं आएगा, आपको ये मैंने ये कराया, तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है ना ये वाला जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग इसे खुद से करें। ये पार्ट 2 s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के साथ। और थैंक यू वेरी वेरी मच।